हम इनके बाल मुकम्मल तरीके से उखाड़ ही देते हैं और ये रहे जनाब के बाल। सर आपकी कटिंग हो गई, आप जा सकते हैं। क्लाइंट की हालत हो इन जैसी आपने सुना तो नहीं सर? ये सर नॉन सर्जिकल प्रोसेस है। हेयर पैच है, वो इंपोर्टेड पैच बने होते हैं, वो हम आपकी स्किन के साथ अटैच कर देते हैं, उनकी कटिंग शटिंग हो जाती है, 100% नेचुरल लुक आती है। ये है फॉर एग्जांपल हमारे पास बाल, ये इस तरह से एक मसनूई जिल्द है। जिस तरह से हम बालों को बिल्कुल मुंडवा लेते हैं और मुंडवाने के बाद खुरदरी हो जाती है जिल्द, ये बिल्कुल उसी तरह से खुरदरी है। गम होती है बालों को चिपकाने के लिए, वो 1 महीने तक जो है वैलिड होती है। आपके सर के ऊपर बाल रहते हैं, चाहे आप बाइक चलाएं, स्विमिंग करें, चाहे गुस्से में आकर बीवी खींच ले, बीवी के हाथ में कुछ भी आ जाए वो तो फिर अल्लाह के सुपुर्द हो जाता है ना बंदा। ये बाल डेड हैं, ये यहाँ से आगे ग्रोथ नहीं करेंगे। इस वक्त सबसे बेहतरीन सर्जरी से भी जो बेहतरीन रिजल्ट हैं वो यूनिट के हैं। इनका 35,000 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, इसके सामने जो शेल्फ मौजूद है उसके ऊपर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनको देखकर ये ख्याल आता है किसी भी इंसान को कि शायद इस वक्त मैं किसी सैलून में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त उर्फ़ आम में एक नाई मौजूद है। लेकिन अगर यहाँ पर बाल कटिंग करने की बजाय मैं अगर आपको स्क्रीन पर दिखाऊं कि हम इनके बाल मुकम्मल तरीके से उखाड़ ही देते हैं और ये रहे जनाब के बाल। सर आपकी कटिंग हो गई, आप जा सकते हैं। ये बाल किस तरह से लगाए जाते हैं, ये बाल किस तरह से उतार दिए जाते हैं, क्या ये बाल हकीकत पर मबनी होते हैं या फिर इसको विग कहा जाता है या फिर इसको यूनिट कहा जाता है, इसको पैच कहा जाता है, ये है क्या और दर हकीकत ये सारी दास्तान है क्या? यानी ये कि किसी शख्स के बाल उड़ जाते हैं तो वो हेयर ट्रांसप्लांट कराए या फिर ये वाला मामला जो कि भाई साहब ने किया हुआ था मैंने ख़त्म कर दिया, ये करवाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये आप करते हैं सारा काम? सारा प्रोसेस मैं करता हूँ। ये एक प्रोसेस है क्या? ये सर नॉन सर्जिकल प्रोसेस है। हेयर पैच है, वो इंपोर्टेड पैच बने होते हैं, वो हम आपकी स्किन के साथ अटैच कर देते हैं, उनकी कटिंग शटिंग हो जाती है, 100% नेचुरल लुक आती है। इसको विग लगाना कहा जा सकता है? बिल्कुल कह सकते हैं विग, यानी ये कि विग लगाना। जी ये जदीद विग है। एक विग होती है जो कैप की तरह पहन लेते हैं आप, ये बाकायदा आपकी स्किन की तरह पेस्ट की जाती है। ये चिपक जाती है जिस तरह मैंने उतारी है इस तरह उतरती नहीं है? नहीं, ये इस तरह उतरती नहीं है। इन्होंने आरजी ये टेप पे रखी हुई है क्योंकि इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। आप मंथली भी फिक्स करवा सकते हैं, खुद उतार और खुद लगा भी सकते हैं। अच्छा, ये तीनों प्रोसेस ज़रा थोड़ा सा ज़रा समझाइएगा। ये है फॉर एग्जांपल हमारे पास बाल, और ये थोड़ा सा मैं अगर स्क्रीन पर इस वक्त दिखा भी दूं तो ये इस तरह से एक मसनूई जिल्द है जो कि बनी हुई है, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये मसनूई जिल्द के ऊपर बाल हैं जो कि बिल्कुल जिस तरह से लगे हुए होते हैं उसी तरह से लगे हुए हैं। और अगर मैं इस मसनूई जिल्द को थोड़ा सा आपको आप ऐसे पकड़िएगा, इसको मैं यहाँ पर हाथ भी लगा तो जिस तरह से हम बालों को बिल्कुल मुंडवा लेते हैं और मुंडवाने के बाद खुरदरी हो जाती है जिल्द, ये बिल्कुल उसी तरह से खुरदरी है। और इसके साइड पर टेप लगी हुई है, अगर आपको मैं ये भी दिखा सकूँ तो ये साइड पर टेप लगी हुई है। इस टेप के ऊपर मेरा ख्याल है फर्दर आप टेप लगाते हैं? हाँ जी, इस बॉर्डर के ऊपर हम टेप लगाते हैं। ठीक है, वो टेप लगाना एक प्रोसेस है जी, वो टेप वो उतर जाता है जैसे उतर गया। हाँ जी। और दूसरा प्रोसेस ये होता है टेप के ऊपर एडेसिव लगाना। एडहेसिव क्या चीज़ है? एडेसिव होता है, गम होती है बालों को चिपकाने के लिए। अच्छा। ठीक है, वो मेडिकेटेड होती है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो 1 महीने तक जो है वैलिड होती है। आपके सर के ऊपर बाल रहते हैं, चाहे आप बाइक चलाएं, स्विमिंग करें और नहाएं धोएं, जो मर्जी करें, वो 1 महीने तक आपके ऊपर स्टिल है। चाहे गुस्से में आकर बीवी खींच ले। देखिए जी, वो आपकी किस्मत है। बीवी के हाथ में कुछ भी आ जाए वो तो फिर अल्लाह के सुपुर्द हो जाता है ना बंदा। यानी वो गम हर चीज़ बचा सकती है सिवाय बीवी के गज़ब के। नहीं, हाँ जी कह सकते हैं। यहाँ वैसे उतरती नहीं है जल्दी। ये एडहेसिव गालिबन ये चीज़ है? जी सर, ये इसको एडहेसिव कहेंगे? जी सर, ये आप पढ़ भी सकते हैं इसको। मेड इन यूएसए। मेड इन यूएसए, ये ओरिजिनल एडेसिव रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 15-16 साल से यूज़ कर रहा हूँ, किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और 15 साल से ही मेरे पास क्लाइंट मौजूद हैं जो 15-15 साल पुराने क्लाइंट हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये एक भाई आ गए हैं, अब इन्होंने बाल लगवाने हैं आपसे, जो कि गालिबन मेरा ख्याल है यहाँ से सारे सर तक के होंगे, तो इनके सर पर ऑलरेडी भी कुछ बाल मौजूद हैं, तो क्या प्रोसेस है? सर ये बाल सारे साफ़ कर दिए जाएंगे। ये बाल डेड हैं, ये यहाँ से आगे ग्रोथ नहीं करेंगे। इनको नीट एंड क्लीन कर दिया जाएगा। उसके बाद जो साइज़ हमारे यूनिट का है उसी साइज़ का सारा मैं बना के इसके ऊपर यूनिट लगा देंगे। यूनिट से मुराद यानी जो साइडों वाले बाल हैं उनकी जो लेंथ है वो उसके दूसरे अकॉर्डिंग हम यूनिट लगाएंगे जिसे हम विग कह रहे हैं, उनके साथ मिक्स कर देंगे उसको। कटिंग यानी बाकायदा बाद में कटिंग भी हो? जी, बाकायदा कटिंग भी होगी बाद में। अक्सर हमने किसी फंक्शन में जाते हैं तो सैलून में जाके हम बाल बनवाते हैं, वो भी बनवा सकते हैं? जी सर, वो हेयर स्टाइलिंग करवा सकते हैं हर किस्म की। इस वक्त सबसे बेहतरीन सर्जरी से भी जो बेहतरीन रिजल्ट हैं वो यूनिट के हैं। तो ये चिपक ख़त्म नहीं हो जाएगी जब गर्म वो ड्रायर लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये 2.5 से 3 घंटे के बाद ग्रिप कर जाती है, फिर उसके बाद इसकी ग्रिप नहीं ख़त्म होती जब तक हम नहीं उतारते।
अच्छा, ये बाल हम इनके सबसे पहले उतारेंगे, उसके बाद टेप लगेगी इसके ऊपर, विग के ऊपर। टेप लगेगी, टेप लगने के बाद फिर एडहेसिव लगेगा, उसके बाद इसको ग्रिप कर देंगे और फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हमारे पास आप प्रोसेस करने के लिए दोबारा नहीं आएंगे नहीं उतरेगा। उतारेंगे एडहेसिव और जो टेप है वो बॉर्डर पर ही लगेगी, एडहेसिव सेंटर में नहीं लगेगी। सेंटर में नहीं लगेगा। सेंटर में आपका पानी का भी क्रॉसिंग होती है, हवा की भी क्रॉसिंग होती है। ऐसा नहीं है कि यूनिट लग गया तो हवा की क्रॉसिंग नहीं है और आपकी स्किन पे गर्मी में वो एक उलझन नहीं क्रिएट करेगा पसीने से? इसमें 3 किस्म के यूनिट होते हैं, ठीक है, लो प्राइस, हाई क्वालिटी। आप जौन सी क्वालिटी लगवा रहे हैं ना उस किस्म के इफेक्ट आएंगे। जो सबसे सस्ता यूनिट है उस वो लगा होता है मोटी जाली वाला, उसमें पानी की हवा की क्रॉसिंग कम होती है, उसमें इचिंग भी होगी, पसीना भी आएगा, खारिश भी आएगी। अब ये यूनिट है, इसमें आपको स्किन तक नज़र आ रही है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल आ रही है। ठीक है। और इसमें हवा की पानी की क्रॉसिंग है मुकम्मल। और किसी किस्म का जो है ना हमारे क्लाइंटों के लिए, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके यहाँ तक बाल मौजूद है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके बाल यहाँ तक मौजूद है और माथा थोड़ा सा ज़रा एक वसी हो गया, उसका क्या तरीका है? उसके लिए फ्रंट पट्टी होती है, छोटे साइज़ का यूनिट होता है 2.5 से 3 इंच का। फिर जितना एरिया उसका रिक्वायर्ड होता है उतनी बड़ी पट्टी मॉडल बालों समेत, एडहेसिव समेत, टेप समेत, प्रोसीजर, कटिंग शटिंग ये डाल के इस यूनिट का कितना खर्चा है जो हमारे साथ में भाई बैठे हैं? इनका 35,000 है। 35,000 में होगा। और अगर कोई आपकी तरह उसने सिर्फ फ्रंट से पट्टी लगवानी है, वो तकरीबन 15,000 रुपये में। कोई कमी पेशी नहीं करते आप? वो कमी बेशी देखें सर, वो जब क्लाइंट सामने होता है तो फिर शायद हो जाए, लेकिन इंपोर्टेड चीज़ों के ऊपर कमी बेशी का मार्जिन कम रह गया है अब, क्योंकि डॉलर का रेट आप देखें कहाँ जा रहा है। और ये क्लाइंट का चेहरा देखते हैं आप, अगर मस्कीनों वाला है तो कर देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे लिए सब क्लाइंट जो है ना वो काबिल एहतराम है। तो हम ये देखते हैं कि क्लाइंट का अपना बजट कितना है, क्लाइंट हमें पैसे कितने दे रहा है। अगर वो इम्पोर्टेड क्लाइंट की हालत हो इन जैसी, आपने सुना तो नहीं सर? अच्छा, क्लाइंट की हालत हो ऐसी और बजट हो 15,000? नहीं, माशाल्लाह इनका तो बजट भी काफ़ी बड़ा है। अच्छा, ये तो हाई सर की तरह? सर की तरह। तो वो सर क्लाइंट हमें खुद गाइड करता है, जी मेरे पास ये बजट है, फिर हम मायूस नहीं करते, जो बजट हो उसी के अंदर काम कर देते हैं। लेकिन वो क्वालिटी पे फ़र्क ज़रूर आता है। क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। ख़वातीन हज़रात, ये वो तमाम तर लोग, ख़ास तौर पर नौजवान तबका, चूँकि ज़ाहिर है आजकल ख़ुराक कुछ इस तरह की हो चुकी है, ख़ास तौर पर दूध की अगर बात की जाए और पानी की बात की जाए जिसके साथ हम नहाते हैं, शैम्पू करते हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है बाल अक्सर गिरना शुरू हो जाते हैं, चूँकि ज़ाहिर है दूध में और दीगर ख़ुराकों में ऐसे केमिकल्स, महलक केमिकल्स का इस्तेमाल शुरू हो चुका हुआ है, जिसकी बुनियाद पर बालों का गिरना जो है वो एक आम रूटीन बन चुकी हुई है। इसके अलावा ज़रा टेंशन और परेशानियाँ भी शामिल हाल हैं। टेंशन होती है तो बाल गिरते हैं, बाल गिरते हैं तो मज़ीद टेंशन होती है, तो ये इस वजह से मज़ीद बाल गिरते हैं। तो ये भी एक मामला जो है ये भी देखने में आता है। तो ये एक ऐसा हल है कि जिसके अंदर हम वो इंजेक्शंस वाला मामला, स्टीरॉइड्स वाला मामला, पीछे से पैच लेकर आगे पैच लगाने में, उस तरह का जितने भी सर्जिकल तरीक़ाकार है उससे हटकर एक नॉन सर्जिकल तरीक़ाकार है। और इसकी लिमिट अगर आप ये इस गम के साथ लगाते हैं तो 1 माह तक आप जैसा मर्ज़ी काम कर लें, धूप में जाएँ, छाँव में जाएँ, पानी में जाएँ, आपका ये पैच जो है वो उतरता नहीं है। पैच को रिन्यू कराने का क्या तरीक़ाकार है? जो सर 1 से 1.5 साल के बाद अगर बाल गिर गए हैं आपके या यूनिट कमज़ोर हो गया तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से चेंज करवा सकते हैं। बहुत से क्लाइंट स्टाइल चेंज करने के लिए भी यूनिट चेंज करवाते हैं, वो फिर क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।